धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोलकाता की एक कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है देश के गृह मंत्री, या यूं कहें भोपू मीडिया वाले स्टाइल में, कि भारत के सबसे कद्दावर शख्स अमित शाह को कहा है कि 22 फरवरी को वो अदालत में हाजिर हों। तो बड़ा सवाल यही पैदा हो जाता है ये खबर सामने आने के बाद, क्या आखिर इस कोर्ट ने अमित शाह को नोटिस क्यों जारी किया है, और दूसरा, क्या वाकई में अमित शाह को 22 फरवरी को अदालत में पेश होना पड़ेगा, या वकील को भेजकर भी उनका काम चल सकता है, क्योंकि बड़े लोग खुद तो जाते नहीं, वकील को भेज देते हैं। एक की जगह कई कई लोगों को वो अदालत में खड़ा कर देते हैं वकील के तौर पर। और अहम सवाल ये भी कि आखिर कौन है अमित शाह के खिलाफ जो अदालत पहुंच गया है, जिसने मुकदमा ठोक दिया देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति पर। इन्हीं तीनों सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। पहले चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि पूरे देश के हर जिले में, ज़्यादातर जिले में एमपी एमएलए से जुड़े हुए मामलों के लिए एक अदालत, विशेष अदालत यानी कि स्पेशल कोर्ट गठित की कर दी गई है, जहां पे एमपी यानी कि जो सांसद हैं, एमएलए यानी कि जो विधायक हैं, उनसे जुड़े हुए मामलों की ही सुनवाई की जा सकती है। ऐसे में अब अमित शाह के खिलाफ इसी कोर्ट से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वो 22 फरवरी को अदालत के सामने पेश हों। अगर वो पेश नहीं हो सकते हैं तो वो अपने वकील को भेज सकते हैं। तो बड़ी खबर यही है कि अमित शाह के खिलाफ कोलकाता की एक अदालत से, जो एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट है, वहां से नोटिस जारी हो गया है। उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया। अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो वो अपने वकील को भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस मामले में इनको नोटिस जारी किया गया। मानहानि के मुकदमे में इनको ये नोटिस जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भैया किसने नोटिस जारी करवाया है, और सीधे अमित शाह को ये नोटिस क्यों जारी करवाया। तो इस पर गौर कर लीजिए। एक शख्स हैं जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी। वैसे आप उनको ममता बनर्जी का भतीजा भी कह सकते हैं, आप उनको टीएमसी का सांसद भी कह सकते हैं। उन्होंने ही अमित शाह पर सीधे ये मुकदमा ठोका है। क्या उनका आरोप है वो थोड़ा सा जान लीजिए। उनका कहना है कि 11 अगस्त 2018 की बात है। अमित शाह ने मोयो रोड पर एक बड़ी जनसभा की, जिसका नाम था युवा सम्मान जनसभा। वहां पर अमित शाह ने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, और ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए भ्रष्टाचार करवा रही हैं, या उनके भतीजे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तरीके के आरोप उन्होंने कई और रैलियों में भी अभिषेक बनर्जी पर लगाए। तो अभिषेक बनर्जी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कहा कि उनके आरोप से उनकी मानहानि हुई है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अदालत में क्या होगा, फिर आपको बताएंगे कि अमित शाह पर ही क्यों ये मुकदमा ठोका गया है। तो 22 फरवरी को हो सकता है वकील पहुंचे और वो बताएं कि उनका बयान ऐसा नहीं है कि जो किसी की मानहानि करता हो, या वहां पे जाके वो माफ़ी मांग लें। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मानहानि के मुकदमों में, लेकिन माफ़ी अमित शाह अगर मांग लेंगे तो सारा मामला ही गुड़ गोबर हो जाएगा, जो अभी तक सब बना के खड़ा किया गया है कि अमित शाह देश के सबसे कद्दावर शख्सों में से एक है, या यूं कहें मीडिया वाले स्टाइल में कि सबसे कद्दावर शख्स वही है। नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा हैसियत उनकी है इस वक्त देश के अंदर। तो वो तो होने से रहा, अब देखना यही होगा कि वो जवाब क्या देते हैं। वो जवाब देंगे, उसके बाद अदालत तय करेगी कि उन पर ये मुकदमा मानहानि का चले या ना चले। यानी कि तस्वीर हो सकता है 22 तारीख को साफ हो जाए, या 22 तारीख को जाके अमित शाह के वकील कहने लग जाएं कि साहब हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त दीजिए, तो अदालत कोई और तारीख रख दे, फिर उसके बाद जवाब आए, फिर उसके बाद तस्वीर साफ हो। लेकिन यहाँ जो मैं सवाल अब आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये कि सीधे अमित शाह पे क्यों मुकदमा ठोका गया है, इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। आपको पता है अभिषेक बनर्जी को कोई तोलाबाज बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता, चाहे दिलीप घोष हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, अर्जुन सिंह हो, इसके अलावा बाबुल सुप्रियो हो, जितने तमाम रहता है, स्वरूप दास गुप्ता हो, तमाम जितने लोग हैं वो सब के सब अटैकिंग मोड में रहते हैं अभिषेक बनर्जी पे। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उनमें तो किसी पे मानहानि का मुकदमा नहीं ठोका, सीधे अमित शाह पर मानहानि का मुकदमा ठोका है। ये साफ दिखाता है कि बहुत सोचे समझे तरीके से अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने, या यूं कहें टीएमसी के जो सलाहकार हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि मुकदमा सीधे ठोका जाए ममता बनर्जी पे। इसी से जुड़ी हुई खबर भी आपके सामने रख देता हूं, जो कुछ देर पहले अभी प्रभात खबर पे ब्रेक हुई है। उसमें कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि अब देखता हूं कि कौन मेरे बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, मेरे ऊपर इस तरीके के झूठे आरोप भ्रष्टाचार के लगाता है। यानी कि उन्हें भी पता है कि बीजेपी के अंदर
इस वक्त सबसे कद्दावर शख्स जो हैं वो है अमित शाह। तो अमित शाह पर ही उन्होंने पहला अपना रौब गालिब करने की कोशिश की है, या ये कहें जैसा हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, भैया पहले ठाड़े को पकड़ ले, माड़े तो अपना आप ही डर जाएंगे। मतलब जो सबसे मजबूत है उसको सबसे पहले पकड़ लीजिए, जो और लोग हैं वो तो अपने आप ही इस पूरे मामले को लेकर खामोश हो जाएंगे। जो बोल रहे हैं उनके बोल बचनों पर अंकुश लग जाएगा। यही दिखाता है ममता बनर्जी का फैसला, या यूं कहें अभिषेक बनर्जी का फैसला, या टीएमसी का फैसला कि सीधे मुकदमा ठोक देना देश के गृह मंत्री पर। गौर करने वाली बात यह भी है कि मामला है 2018 का और मुकदमा ठोका गया। अब नोटिस जारी हो रहा है और वो भी तब जब बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते बंगाल के अंदर चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी कि अधिसूचना जारी हो सकती है। खबर यहां तक आ रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे भेजना आज से शुरू कर दिया गया है। तो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है, रणनीति को जन्म दे रहा है कोर्ट से जारी हुआ अमित शाह को ये नोटिस, और अमित शाह का क्या जवाब जाता है, और अब बीजेपी और टीएमसी की क्या रणनीति इस पूरे मामले में निकल के आती है, और क्या अमित शाह को जारी हुए इस नोटिस के बाद वाकई में बीजेपी में के नेताओं में या और तमाम जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए उन नेताओं की जबान पर लगाम लग पाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।